हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा ना पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। फिर से मैं आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति का टेबल आप लोग के समक्ष बनाने जा रहा हूं। अगर ये त्रिकोणमिति का टेबल आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और मैं आप लोगों के साथ दावा करता हूँ कि ये टेबल आपको ज़रूर आएगा। धैर्य बना के रखिए, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। देखिए, एक पहाड़ा है, इसमें आपको एक पहाड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या याद करना पड़ेगा? 0 आधा, यहाँ 45 है, आधा पर क्या लगा दें? रूट। 0 आधा, आधा पर रूट, यहाँ पे लिखेंगे 0 आधा, आधा पर रूट √3/2 और यहाँ से लिखेंगे 1। क्या यहाँ तक आप लोग को पता है? जी है, यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है। 0 आधा, आधा पर √3/2 और 1। जिस तरह दिया है उस तरह लिख लीजिए। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1 का वर्गमूल क्या होता है। तो यहाँ से 0 आधा, आधा पर रूट और √3/2 और 1, इसको ऐसा ही आप लोग बताइए। √1 का वर्गमूल क्या होगा? इतना पता है आप लोग को? √2 का वर्गमूल क्या होगा? होगा ही नहीं, ये किसी का वर्गमूल होगा ही नहीं। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी संख्या है अगर उसका पेयर नहीं बन रहा है तो समझिए ना कि वो अपरिमेय संख्या है, और जिसका पेयर बन जा रहा है वो क्या होगा? परिमेय संख्या है। जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर निकल जाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ 1/2 लिख लीजिए ऐसे ही। यहाँ पे लिखा है 1/2, तो अगर 1 रूट से बाहर निकल जाएगा तो रूट में क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/√2। इसका ऐसा ही लिख दीजिए, फिर यहाँ पे ऐसा ही लिख दीजिए। और 90 डिग्री यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 लिखिए। कोनो दिक्कत? यहाँ से कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो साइन होता है ना वो कॉस के उल्टा होता है। तो साइन का वैल्यू जितना दिया है, बैक से चलिए लास्ट से, और इसको जैसे आप वैसे लिख दीजिए 1। उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? √3/2, √3/2 बस 1/√2। उसके बाद क्या है? 1/2। उसके बाद क्या है? 0। क्या यहाँ तक पता है? मैंने क्या किया? 0 आधा, आधा पर √3/2 और 1 कर दिया, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ से देखिए क्या किया, इसका मैं उल्टा कर दिया। साइन का क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। कहने का मतलब ना, साइन का जो पक्ष यहाँ पे पीछे से मैंने चला और जैसे है वैसे ही लिख दिया। तो ये हो गया कॉस का मान। सर जी, अब कॉस का मान और साइन का मान तो हम आराम से याद कर लेंगे। अब सर हम tan का मान कैसे निकालेंगे? तो बेटा कुछ नहीं करना है, tan का मान एकदम बिल्कुल ईजी है। देखो कैसे ईजी है। तो tan थीटा बराबर आप लोग क्या जानते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा जानते हैं ना। यानी tan थीटा जो होता है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा का भाग होता है। तो क्या आप लोग को भाग आता है? तो भाग आता है तो आराम से आप लोग बना लेंगे। कैसे बना लेंगे अब बताइए। 0 में अगर 1 से भाग दिया जाए, 0 में अगर 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? तो 0 आएगा। उसी तरह √2 से √2 में भाग दीजिए, कट जाएगा, क्या बच जाएगा? तो बच जाएगा ऊपर में 1। नहीं समझ में आ रहा है? एक को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/2 और यहाँ पे दिया है √3/2। तो यहाँ पे 1/2 तो भाई हिलेगा ही नहीं। यह भाग में है, ये भाग में है, तो भाग में ले जाएंगे तो फिर गुना में पलटेगा। तो इसलिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। यही मैंने बात बोला, ठीक। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ से समझ में आ गया तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/√3 बच जाएगा। उसी प्रकार √2 से √2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 कट बच जाएगा। उसी प्रकार 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3 बच जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 0 से कहीं भी भाग देने के बाद ना, तो उसका मान क्या होता है बेटा? भाई अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर 0 से, देखिए 1 में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित। अगर वही 1 में 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0। याद रखेगा, 0 हमेशा क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अब क्या करना है? सर जी साइन का उल्टा कॉस हुआ, तो क्या tan का उल्टा कॉट होगा? काहे नहीं होगा भाई? एकदम होगा, लिख दीजिए ना। कौन गलत करेगा? जो गलत कहेगा मेरे पास भेजिएगा, हम हिसाब किताब लेंगे उसका। ऐसा ही नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ मुझे भी आता है इसीलिए पढ़ा रहे हैं। जिनको लगता है कि गलत बता रहे हैं कमेंट कीजिए और मेरे पास हमारे से मिलने आइए। आप लोग का बेहद इंतजार है ना जी सर। तो अब यहाँ से आपको पता हो गया, सर जी आप ऐसे कैसे लिख दिए? तो tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। इसीलिए मैंने इसका मान
यहाँ से कर दिया, जो इसका मान होता है tan का मान अपरिभाषित था तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया, फिर √3 यहाँ लिख दीजिए, फिर 1 तो 1, फिर इसके बाद यहाँ, फिर इसके बाद ये। सर जी अब सेक का मान कैसे निकालें? भाई देख सेक का मान भी आएगा तनी से तुमको पढ़ना पड़ेगा। देख विशाल सर लगे पढ़ रहे हैं ना तो सबको तुमको आएगा, ठीक है। हमको हल्का में ना ले, मैं हल्का नहीं, मैं तो हल्का मचाता हूँ और मैं सिखाता नहीं, मैं सर देख ठोक देता हूँ, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, सेक थीटा किससे उल्टा होता है? तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा किसका उल्टा होता है? cos थीटा का उल्टा होता है। अब बताओ, तुम ही बताओ, सेक थीटा बराबर मैं लिखता हूँ cos थीटा, तो उल्टा के बात हुआ तो रे भाई कुछ नहीं होता है तो नीचे एक होता है, तो एक चल गया ऊपर तो cos कहाँ आएगा? नीचे। अब तुम खोज कि cos कहाँ है, तुम लोग खोजो कि cos कहाँ है, तो तुम लोग कहेगा कि सर जी cos तो है ना है, cos तो है ना है, तो अभी क्या करेंगे सर इसका? हम उल्टा करेंगे। तो उल्टा करेंगे तो ये बताओ, यहाँ पे 1 दिया है, ध्यान दे बेबुआ, यहाँ पे 1 दिया है और 1 दिया है तो उसके नीचे कुछ नहीं रहता है, तो क्या बैठल रहता है? 1 बैठल रहता है, 1 बैठल रहता है। अब 1 और 1 का उल्टा कर तो क्या होगा? तो 1 ही ना होगा, तो लिख ना दे रहे भाई 1। कोनो दिक्कत हो रहा है? कोनो दिक्कत नहीं होगा ना भाई। अब बताओ 1 का तो उल्टा तू लोग कर दिया, अब इस √3/2 का उल्टा करेगा तो क्या आएगा बताओ? √3/2 का उल्टा करेगा तो क्या आएगा? तो इसका आएगा सर 2√3 आएगा सर। तो लिख ना दीजिए 2√3, क्या दिक्कत है सर आपको लिखने में? पैसा देना पड़ेगा। और उसी तरह सर अब 1/√2 का उल्टा बताओ तू लोग, क्या √2 होगा? बताइए, क्या √2 होगा? एकदम होगा सर। अब उसी तरह इसका बताइए 2 होगा? ये सर इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए 0/1 लिखा है, आज जैसे जाएगा ऊपर 0 और नीचे आएगा 1, तो इसका मान अपरिभाषित न होता है, अभी ना बताए थे। तो 2 गो पाई पारिए हैंगा और इसको अपरिभाषित के चिन्ह दे दीजिए, कोनो दिक्कत ना हुआ। सर जी इतना तक समझ में आ गया, कोनो दिक्कत ना होगा भैया। जब मैं सबका उल्टा कर रहा हूँ तो इसका भी मैं उल्टा करूँगा, कोनो दिक्कत है ना? है ना? कोनो दिक्कत है ना? है नहीं होगा। अब फिर वही काम कीजिए, 2 को 3 पारिए और यहाँ से इसको चलिए, फिर उसके बाद 2 आइए, √2 आइए, उसके बाद आइए 2√3 आइए, उसके बाद क्या आइए? 1 आइए। यही आपका टेबल है। यही क्या है आपका? यही क्या है? त्रिकोणमिति सारणी है भाई। तो देखिए यही आपको बनाना था ना, इसी को आप लोग याद करते हैं। साला कुछ नहीं है, इसके बिना मैथ अधूरा है, नहीं सीखोगे ना तो फिर जिंदगी भर पछताओगे। इसीलिए बोल रहे हैं इसको सीख लो। फिर से एक बार आइए रिपीट करते हैं, 0 आधा आधा पर √3/2 और 1, इतना सीख लीजिए। फिर इसको क्या करना है? सेम आपको लिख देना है साइन थीटा के मान में ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूट किसका निकलता है। तो √1 का मैंने निकाल दिया, √1 का निकाल दिया यहाँ पे, तो बच गया रूट में क्या? 2, तो ऐसे ही सेम लिख दिया। अब मैंने क्या किया? साइन का उल्टा कर दिया, साइन का मतलब रिवर्स कर दिया, पीछे से चल दिया। तो 1 यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे ही चलते गया, तो √3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 0 पे 0, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ फिर क्या किए कि सर अब tan का मान क्या आएगा? तो tan का मान निकालने के क्या किया? मैंने साइन थीटा बटे cos थीटा में क्या करा दिया? भाग करा दिया। क्या करा दिया? भाग करा दिया। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, 2 से इसमें भाग दें तो 2 से कट जाएगा, तो क्या बचे? 1√3, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। फिर यहाँ पे भाग किया तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3। फिर एक इसमें और इसमें भाग दिया तो क्या हुआ? 0। अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है? अनंत होता है, तो यहाँ पे अनंत का चिन्ह हो गया। अब सर tan थीटा का मान आ गया तो क्या किए? इसका उल्टा कर दिया, यानी रिवर्स कर दिया। यहाँ पे आया, फिर √3 यहाँ पे, √1/3, 0 के 0। फिर सर क्या हुआ? cos थीटा का मान आ गया। अब क्या करें? तो अब यहाँ पे cos थीटा का मान आ गया, तो यहाँ से आपको क्या करना था? कुछ नहीं करना था, सिंपल आप लोग को पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे अब cos थीटा का मान आ गया, sec थीटा का मान निकालना है ना। तो sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो हमने क्या किया? cos थीटा का उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया ना, तो यहाँ पे है 0/1 तो हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे उल्टा कर देंगे इसका, सॉरी यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 होगा, इसका उल्टा करेंगे 2 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित होगा। सर सेक थीटा का मान आ गया, cos थीटा कैसे करें? तो इसको फिर वैसे ही रिवर्स कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? साफ साफ बतावा लो, कोनो दिक्कत बा, कोनो परेशानी बा? नहीं नु ना होई मर्दे, कोनो मैथ में ना होई। जो मेहनत करता है उसे तो सफलता मिलती है, ठीक है।
और हमारे चाहने वाले मुझे लाइक तो ज़रूर करें भाई। देखो लाइक नहीं करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा ना लगता है। खैर कोई बात नहीं है, लाइक की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं वही मुझे मेरे लिए बहुत काफ़ी है ना। और हाँ एक बात, जलने वाले जले, उससे विशाल सर को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे अगर उड़ान भरना हो ना तो क्या होता है, उड़ान भरना हो तो आपका पंख होना ज़रूरी है। पंख से ही तो उड़ान भर सकते हैं। तो अकेला, आप लोग को पता है, अकेला भी इंसान चाहे तो कुछ ना कुछ कर ही सकता है। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।